हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग फिर से लाए हैं प्रश्नावली एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 के 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो पहला में दिया गया था और दूसरा जो हल कर दिए थे हमने, और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से भी आई है। तो चलिए इसको भी बहुत आसान तरीके से हम लोग हल करेंगे और आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि हम आपको हर एक पॉइंट बहुत बहुत बढ़िया से समझा सके आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदा। 7 बल्ला 6 गेंद कितना में खरीदा? तो 3800 में खरीदता है। और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है ना कि 7 बल्ला 6 गेंद खरीदता है 3800 में। तो कुछ नहीं, पहले मान लेना है। क्या मानना है? देखिए मान लेंगे कि बल्ले की संख्या बराबर, सबसे पहले मानेंगे, मानो कि माना कि बल्ले की संख्या बराबर x तथा गेंद की संख्या बराबर y मान लेगा। ठीक है, तो क्या कहता है? देखिए गेंद की संख्या और बल्ले की संख्या को मान लेना है सबसे पहले। तो पहले बोला था बल्ले की संख्या और बाद में बोला गेंद की संख्या। तो चलिए कितना गेंद और कितना बल्ला बोला है? तो 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है, यही ना। 7 बल्ला और 6 गेंद मतलब 7 बल्ला मतलब 7x प्लस 6y बराबर 3800। देखिए कुछ नहीं, बस ध्यान से आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको क्या बोला था। देखिए हमने गेंदा और बल्ले और गेंदे की बात है, तो बल्ला और गेंद कोच क्रिकेट टीम। देखिए सबसे पहले बात है कि क्रिकेट टीम किसको कहते हैं। अरे टीम तो सबको जानता है, ड्रीम 11 चलाते होंगे आप लोग, है ना। तो उसमें देखते होंगे टीम बनता है एक, तो उसमें लोग चुनते हैं टीम को। ठीक है, उसी तरीके से टीम है, उसमें कोच अलग अलग रहता है कि ए कोच बी कोच, मतलब अलग अलग कोच रहता है उसमें। उसी तरीके से वो कोच है जो खरीदता है 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदता है। कितना में खरीदता है? तो 3800 में। ये दोनों का जो मूल्य है, 7 बल्ला और 6 गेंदा का मूल्य है 3800 रुपया है। खरीदने गया तो उसको 3800 रुपये देने पड़े, और क्या विशेष बात तो है नहीं। तो देखिए 7 बल्ला मतलब 7x, है ना। चिन्हानी तो देना है ना कि बल्ला खरीदा या फिर गेंद खरीदा। तो बल्ला की संख्या को x माने थे। ठीक है, क्या माने थे? x। चलिए ठीक है, क्या माने थे? x, और बल्ले की संख्या को x। ठीक तो है। चलिए आइए उसके बाद में अब बनाएंगे हम लोग समीकरण दूसरा, जो किस तरीके से बनेगा। दूसरा समीकरण क्या कहता है देख लीजिए एक बार। कहता है कि हाँ, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। ठीक है, 3 गेंद बल्ले तथा 5 गो, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, 3 बल्ला 5 गेंद। चलिए तो 3 बल्ला की मतलब 3x, 5 गेंद के मतलब 5y बराबर 1750 में खरीदते हैं। ये हो गया समीकरण आपका सेकंड और ये फर्स्ट। देखिए बस कुछ नहीं, आपको जितना बल्ला बोले उतना में x से गुना करके लिख देना है, समझ गए। और गेंद की संख्या बोले उतना में y से गुना करके लिख देना है। बस आप यहाँ पास लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। आइए उसके बाद में हमने बोला था कि शर्त लिख दीजिएगा आपकी। शर्त फर्स्ट है, शर्त सेकंड है। तो फर्स्ट में ये कहा और शर्त सेकंड में ये बात कही कि 3 गो गेंद बल्ला है और 5 गो गेंदा है, जिसका मूल्य जो है से कितना है, कितना में खरीदता है? तो 1750 में खरीदता है। और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये भी चीज़ें बहुत आसान है। आप प्रतिस्थापन विधि हल करने के लिए सीखे हैं, समीकरण को हल करने के लिए सीखे हैं, उसको आप सीख लीजिएगा। देखिए ध्यान से, फिर से हम कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा सा ये फास्ट बनाएंगे, आप सीख लीजिएगा ध्यान से। देखिए चलेंगे हम लोग समीकरण किससे? तो आइए फास्ट चलते हैं। लिखिए कि समीकरण फर्स्ट से, किससे? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है? तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, है ना। चलिए तो पहले हम लोग निकाल लेंगे x का मान यहाँ पास। तो 3800 माइनस कितना हो जाएगा? 6y होगा ना। चलिए अगर हम खाली x बराबर निकालें तो 3800 माइनस 6y बट्टे कितना हो जाएगा जी? 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ गुना में था तो यहाँ आके भागा में हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज़ें आप देखिए ध्यान से, इसको मान लीजिएगा आप समीकरण थर्ड। ठीक है, मान लीजिएगा, आसान होगा आपको बनाने में। ठीक,
चलिए अब लिख दीजिएगा आप, ये वाला जो मान आया ना फर्स्ट ना आया समीकरण से, जब समीकरण फर्स्ट आया तो रखेंगे हम लोग सेकंड में। किस में रखेंगे? समीकरण सेकंड में। लिखिएगा कि समीकरण 3 के मान, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, आइए रखते हैं, देखिए ध्यान से आप। चलिए समीकरण 2 पहले उतार लेते हैं कि क्या है से। 3x + 5y = 1750। चलिए तो 3 का 3 इंटू कितना है x का मान, तो 3800 - 6y, 3800 - 6y बटा कितना है जी 7 है, और प्लस 5y के 5y = 1750। ठीक है, देखिए क्या की x जो था ना वहाँ पास x की जगह पर ये वाला चीज़ें लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब 3 से इसमें गुना करना है ना, तो चलिए एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो 3 से कीजिए ना गुना, क्या दिक्कत है, कर देते हैं। 3 से गुना कीजिएगा तो 0 0 और 23 24 के 4 हासिल 2 और 3 3 9 9 2 11, 11,400 यही ना होगा। 8 23 24 के 4 हासिल 2 और 3 3 9 9 2 11। ठीक है, चलिए माइनस, अब 3 से 18y बटा क्या हो जाएगा 7 प्लस 5y का 5y, अब बटा 1 दे देना, और 1750 का 1750 रहने दो भी ऐसे। ठीक है, चलिए अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये और ये, इसको एलसीएम ले लेते हैं, आजा आसान हो जाएगा। चलिए एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 एक एलसीएम। अब 7 से 7 तो खत्म, तो फिर 1 में गुना कीजिएगा 7 से, तो इतना ही, यही चीज़ आ जाएगा 11,400 माइनस 18y और प्लस 5 7 7 5 कितना हो जाएगा 35 ओ y बराबर क्या हो जाएगा 1750, यही ना। चलिए आइए, ठीक है, आप देखिए इसको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, ये तो y में है ना, इसको बढ़िया से लिख देते हैं y को। चलिए देखिए आप यहाँ y को जोड़ देंगे, पहले 11,400 लिख दो पहले, माइनस होगा कि प्लस। देखिए ध्यान से देखना है, तो यहाँ बड़ा वाला 35 और छोटा वाला 18 है, तो आप 15 में से 8 गया 7 बचेगा। लेकिन देखिए ध्यान से, अब बताइए हमको कि यहाँ पास कितना बचा, 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, मतलब 17 आएगा, है ना। और y का y बराबर क्या बचेगा, तो ये वाला अब 7 में इसे गुना हो जाएगा ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो 7 में गुना कीजिएगा तो 0 का 0 और 7 25 35 का 5 हासिल 3 और 7 7 49 49 और 3 49 और 3 हो जाएगा आपका 52, 52 का 2 हासिल 5 और 7 एकम 7 7 5 12, मतलब 12,250 हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम लोग करेंगे एक जाति को एक तरफ, 17y का 17y 12,250 माइनस 11,400। चलिए 17y बराबर, घटाइए इसको, तो 0 का 0 हो जाएगा पहले। अब यहाँ पास देखिए बड़ा ये वाला है ना, तो 5 में से 0 गया तो 5 ही आएगा, और यहाँ पास 2 है तो 12 हो जाएगा, ये 12 में से 4 गया 8, 850 हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ 11 से 11 खत्म। ठीक, अब y बराबर निकालिएगा तो 850 बटा क्या आ जाएगा 17। ठीक है, तो 17 से आप भागा दीजिएगा तो 17 25 85, मतलब 50 बार में, है ना, क्योंकि 17 25 50 तो 0 तो बचेगा ना, तो y बराबर आ जाएगा 50। अब ये वाला y का मान जो है आप कहीं भी रखिएगा ना, समीकरण थर्ड में आप रखते हैं तो बहुत आराम हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं अब हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखिए, आइए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समीकरण 3 क्या है आपके पास, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7, यही था ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, मार्कर थोड़ा कम हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जब हम x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3800 का 3800, ठीक है, माइनस 6 गुना y का मान क्या आया, तो 50 आया, अब बटा 7 का 7, 3800 के 3800 रहने दीजिए,
माइनस 50 में 6 से गुना कीजिएगा, 6 पच्चे 30 मतलब 300, है ना। ठीक है, 6 पच्चे 30 मतलब 300 हो गया, और बट्टा 7 के 7 लिख दो। आप निकालेंगे 3800 में से 300 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3500। ठीक है, बचेगा ना, बिल्कुल, बटा 7, 7 पच्चे क्या होता है 35, मतलब कि 500, डबल जीरो है तो डबल जीरो तो उतरेगा ना, मतलब x बराबर क्या आ गया, तो 500 आ गया, और y बराबर क्या आ गया। तो आप देखिए बल्ले का जो मूल होगा क्या हो जाएगा, बल्ला के जो मूल होगा सिर्फ 500 रुपया हो जाएगा, और मतलब 500 के एक बल्ला के मूल जैसे क्या हो जाएगा, तब 500 रुपया, है ना, और एक गेंद के मूल 50 रुपया। तो यही लिखना है आपको कि बल्ला की संख्या यानी कि मूल, यहाँ पर संख्या नहीं बल्कि मूल्य मानना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि मूल्य पूछ रहा था ना। देखिए समझते थोड़ा सा एक बार और, कहता है कि प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ, तब मूल्य यहाँ पास लिखना होगा जी, माना कि बल्ले की मूल्य बराबर, ठीक है, क्या लिखना होगा, मूल्य। चलिए तो लिखना है x बराबर कितना आ गया, यहाँ पास लिख देते हैं, x बराबर कितना आ गया, तो 500 रुपया, कितना आ गया जी 500, तथा गेंद की मूल्य क्या निकालना है, गेंद की मूल्य बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आया जी, तो 50 रुपया। यही तो करना था। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें।